नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर फ़न्फ़जरत मिन्हु इस्नता अशरत ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ अपने प्यारे आका मौला रहमते दो जहां हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी मोहब्बत और अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। Alhamdulillah, it's once again Jummah. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with another virtuous and blessed day. Allah tabarak wa ta'ala इस दिन की बरकतों से हम सभी को माला माल फरमाए। Last Friday we started a very interesting series regarding the asa and the staff or stick of Musa alayhi salam, which Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed and given to Hazrat Musa alayhi salam as a miracle, and there were many miracles performed by Hazrat Musa alayhi salam using that stick. Last Friday we listened to Musa alayhi salam's miracle and how he was victorious against the magicians of Fir'aun, and how Allah subhanahu wa ta'ala guided those magicians with the miracle of Musa alayhi salam and his asa, his staff. Ala Hazrat rahmatullahi ta'ala alayhi has beautifully mentioned this waqia, and he combined the Musa alayhi salam's asa, Musa alayhi salam's staff, as well as one of the greatest miracle of our beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam. And it would be very interesting to listen to this, and then we'll go further and we will listen to two of the very interesting miracles in further detail regarding the asa of Hazrat Musa alayhi salam. So आला हज़रत ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इसका ज़िक्र किया है कि मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा था, असाए कलीम अज़दहाए गज़ब था। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा में इस तरह का मौजिज़ा रखा कि वो एक बड़ा सा अज़दहा बन गया। अज़दहा बन के जितने भी उन जादूगरों के सांप थे उन सबको खा लिया। तो अज़दहाए गज़ब यानी एक गज़बनाक असा जो कि अज़दहा बन गया। और फिर आला हज़रत फरमाते हैं कि दिलों का सहारा असाए मोहम्मद, द स्टाफ ऑफ आवर बिलवेड रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अता करदा लकड़ी या असा जो है वो लोगों के दिलों का सहारा बन जाता है। और इसके पीछे जो है एक बड़ी ही मशहूर व मारूफ हदीस पाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से और सही अहादीस में इसका ज़िक्र है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबे किराम में से दो सहाबा एक मरतबा तशरीफ़ लाए।
सरकार के पास काफ़ी वक्त गुजरा और रात हो गई, और रात चूँकि बड़ी तारीक थी। Two Sahaba, they came to see Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at the time of night, and they were there with Prophet sallallahu alaihi wasallam for some time, and it became late at night. When they were leaving, Prophet sallallahu alaihi wasallam gave them one stick. He gave them a stick which had two branches. Now, when they took the stick from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and they started walking, the stick lit up. उस लकड़ी के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने एक रोशनी पैदा फरमा दी। उसी रोशनी के सहारे वो सहाबा चलते रहे, अपना रास्ता वो क्रॉस करते रहे। And they used this stick which had the light as we could say the guidance for them, and they could see the path and they kept walking up to the extent where they reached to a place when they were separating. One Sahabi's street was going to a different way and the other one had to go, and their paths were separating. So what they did, the other Sahabi took one of the branch from that stick which was given by रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कि उसकी जो दो ब्रांचें थी, जब उनका रास्ता अलग होने लगा तो दूसरे सहाबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई इस लकड़ी की जो दूसरी ब्रांच थी उसको उसमें से ले लिया। रब ताला की तरफ से ये समझ लें कि हुजूर का अजीम तरीन मौजिज़ा के फिर वो दूसरी जो लकड़ी थी, द सेकंड स्टिक विच द सेकंड सहाबी टुक, that started to glow as well, and they both used that stick which was given to them by Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, and they reached safely to their houses. This is what Ala Hazrat rahmatullahi ta'ala alayhi mujaddid din o millat, he mentioned that asai kalim azdahai ghazab tha, कि यकीनन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा था वो अल्लाह की तरफ से उनको दिया हुआ मौजिज़ा था, लेकिन हमारे नबी का आलम ये है कि अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे नबी हम सब के आका मौला रहमते दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, तो सरकार के मौजिज़ात भी रहमत से भरे हुए हैं। खुतबे के बाद मैंने जिस आय करीमा की तिलावत का अशरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व ताला उसमें इरशाद फरमाता है, और इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो लकड़ी थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा था, उस असा के एक मौजिज़े का रब तबारक व ताला ज़िक्र फरमाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा, फ़क़ुल नदरिब बिअसाकल हजर, तो हमने फरमाया कि इस पत्थर पर अपना असा मारो। फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आइना, तो फौरन उसमें से 12 चश्मे बह निकले। और फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम, हर गिरोह ने अपना घाट पहचान लिया। ये कंजुल ईमान का तर्जुमा है। इसका मतलब यह है, द मीनिंग ऑफ दिस आया इज व्हेन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही आस्क्ड फॉर द वाटर फॉर हिज पीपल, Allah subhanahu wa ta'ala commanded Hazrat Musa alayhi salam to strike his asa and his staff on a rock. And from that rock instantly there were 2 springs of water, they started to flow. And each family and each tribe of Banu Israel, they recognized their place to drink water from. Now, the people who and the nation of Hazrat Musa alayhi salam, those who followed him, they were known as Banu Israel. And Quran has mentioned regarding Banu Israel in quite a bit of detail. काफ़ी तफसील के साथ अल्लाह तबारक व ताला ने कौम बनु इसराइल जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी उनका ज़िक्र फरमाया है। और अल्लाह ताला सबसे पहले तो बनु इसराइल की जो कुछ आदतें हैं उनका भी ज़िक्र किया।
जिक्र किया गया कुरान पाक में कि उनकी आदत जो है वो सरकशी थी। वो हर बार कुछ ऐसे सवालात और ऐसी डिमांड्स के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते थे और आते थे कि जो ग्रेटिट्यूड और शुक्र के खिलाफ हुआ करती थी। हमेशा उन्होंने ऐसी बातों का जो है ऐसी बातों की डिमांड की। मिसाल के तौर पर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अल्लाह पर ईमान लाओ, तो उन्होंने कहा कि जब तक हम अल्लाह को अपनी आँखों से नहीं देख लेंगे हम ईमान नहीं लाएंगे। जहरतन, कुरान पाक में इसका जिक्र हुआ जहरतन, यानी बग़ैर किसी पर्दे के, विदाउट एनी वेल, वी वांट टू सी अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दैट्स व्हेन वी बिलीव इन अल्लाह। This was one of the demands, and Quran has mentioned in various places about the demands of Banu Israel, the people of Musa alayhi salam, that how stubborn they used to be. And regardless of their stubbornness, Allah subhanahu wa ta'ala still bestowed them with so many bounties and so many mercies which they saw and received from Allah subhanahu wa ta'ala. The background of this ayah, if we look at it, the original place for Banu Israel, they were from Syria. And in the time of Hazrat Yusuf alayhi salam, when Yusuf alayhi salam was the leader of Egypt, that's when people of Banu Israel, they migrated from Syria to Egypt. And they continued living there until Hazrat Musa alayhi salam, and until they were given freedom from by Allah subhanahu wa ta'ala from Fir'aun, कि वो इजिप्ट में उस वक्त तक रहते रहे जब तक कि अल्लाह ताला ने उनको फ़िरौन से नजात दी। जब उनको फ़िरौन से नजात मिल गई तो फिर अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म फरमाया कि जहाँ से ये लोग हैं, मुल्क शाम, सीरिया जिसे इस वक्त कहा जाता है, वहाँ पर ज़ालिमों जाबिर लोगों का कब्ज़ा है। एंड they have overtaken the land of Banu Israel, and these people are cruel and they are ruling in Syria. So Allah subhanahu wa ta'ala, He commanded Hazrat Musa alayhi salam to take Banu Israel and fight against them. At first, when Hazrat Musa alayhi salam invited them to get together and march to Syria to face these people, and they were known as Amalqa, that we have to face them and we have to defeat them and take our land back. The Mu'arrikhun, they have written that about 600,000, 600,000 Banu Israel, they got together and they agreed to fight against the Amalqa. But when they reached to the borders of Syria, they backed down. वो पीछे हट गए। जब सीरिया की हुदूद में पहुंचे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा कि आप जाओ, आपका रब जाए और लड़े। माअज़ल्लाह। अहादीस पाक में इसका भी जिक्र आता है कि एक जंग के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब सहाबे किराम को जंग की दावत दी तो सहाबा ने उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर और आपकी दावत पर लब्बैक कहा, और फिर उन्होंने ये कहा कि हम वो नहीं हैं जिन्होंने अपने नबी से कहा कि तुम और तुम्हारा रब जाएं और लड़ें. That once when Prophet alayhi salatu wassalam, our beloved Rasul, he invited the Sahaba to prepare and fight against the kuffar. At that time, Sahaba said, Labbaik, we are present and we will fight for you and for the Islam. And we are not one of those people. And they were pointing at Banu Israel. When Banu Israel, they reached to Syria and they refused to fight against Amalqa. Even though they were 600,000 in vast number. But Sahaba, they were outnumbered comparing to the kuffar. And yet they said, we are not those people who said to their Prophet that you and your Lord go and fight. We are not going to fight with you. And this is what Banu Israel said. As a result, Allah subhanahu wa ta'ala, He, as a punishment, He made them, they were lost. And they were lost in a valley called Tih. And that place is known as
मैदान तीह, the valley of Tih. And they were lost for 40 years. 40 साल तक वो उसके इर्द गिर्द घूमते रहे, उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला. For 40 years they kept looking for the path out of that valley. They could not find any way out of that valley. This was the punishment for refusing to fight with Hazrat Musa alayhi salam against the Amalika of Syria. लेकिन फिर अल्लाह ताला करीम है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ वेरी मर्सीफुल. अल्लाह की रहमतें इतनी हैं कि बंदा उन रहमतों का अगर शुमार करना चाहे, उन अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहे, तो वो उनको गिन नहीं सकता. और ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला in various places he reminded Banu Israel about the bounties and the mercy that he bestowed upon them. और उनको उन नेमतों को याद दिलाकर अल्लाह ताला कहता था, याद करो इन नेमतों को, याद करो फला नेमत को, और ईमान लाओ अल्लाह और उसके नबी पर. तो चूंकि वो उस बेआबो गिया मैदान में थे, there was no vegetation, there was nothing to use to feed themselves or to get any drink. They came to Musa alayhi salam and they said, now we have no water, we are thirsty. Pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give us the water. And this is what Quran, he points at, وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى, namaz istisqa. So what is namaz istisqa? Namaz istisqa is when there is drought, there is no rain and the shortage of water. That's when we pray namaz istisqa, to seek water from Allah subhanahu wa ta'ala, to ask for the rain or any mean to gain water from Allah subhanahu wa ta'ala. So Hazrat Musa alayhi salam also did istisqa, seeking the water. And when he asked for the water, the interesting part is Allah subhanahu wa ta'ala is more than capable to pour the rain upon them. लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता था कि अपने नबी के अजीम मौजिज़े का ज़ुहूर फरमाए, ताकि उनकी कौम उस मौजिज़े को देखे और अपने रब पे उनका जो यकीन है वो यकीन मजबूत हो. Allah subhanahu wa ta'ala wanted these people of Banu Israel to see the miracle and the power of Allah subhanahu wa ta'ala through Musa alayhi salam, so their faith in Allah subhanahu wa ta'ala is strengthened. And this is what Hazrat Musa alayhi salam showed them. Allah subhanahu wa ta'ala ने Hazrat Musa से इरशाद फरमाया, इद्रिब बिअसाकल हजर, अपने असा को पत्थर पर मारो. जब उन्होंने पत्थर पर मारा, strike your asa, strike your staff on the rock. When he did, then 12 springs of water, they came out from that stone, from that rock. What was the reason? Why 12? Because the people of Banu Israel who were with Musa alayhi salam, they were from 12 different tribes, 12 different families. So Allah subhanahu wa ta'ala made sure that there is no fight over it, there is no argument over it, and Allah subhanahu wa ta'ala made 12 water springs coming out of that rock. And those 12 families, they recognize where they have to drink from. Subhanallah. This is what one of the miracle of Hazrat Musa alayhi salam that occurred with and through that asa and the staff. Now, again, this shows that a Nabi, when it comes to performing miracles, he is powerful. Allah तबारक व ताला अपने नबी को हर किस्म के उन मौजिज़ात को अता फरमा कर इस दुनिया में भेजता है. हर किस्म की वो ताकत और हर किस्म की वो ऑथोरिटी अल्लाह तबारक व ताला उनको अता फरमाता है कि जिसके ज़रिए वो इन मौजिज़ात का ज़ुहूर फरमाते हैं और अपनी कौम के ईमान को मजबूत करते हैं. दूसरी एक चीज़ यहाँ पे अर्ज़ करना चाहूँगा कि मुफस्सिरीन इस आय करीमा की तफसीर के हवाले से ये ज़िक्र करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक हदीस पाक बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है. इस हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल का एक अजीम तरीन मौजिज़ा मौजूद है, का ज़िक्र मौजूद है.
Hazrat Sayyidina Jabir radiyallahu ta'ala anhu, he is the narrator of this hadith, and it has been mentioned in the Bukhari Sharif that at the occasion of Hudaybiyah, the Sahaba and the Prophet ﷺ, they were stopped outside of Makkatul Mukarramah at the place and the maqam called Hudaybiyah. And they had to wait until the talks were over with the kuffar of Makkah, whether they can enter in Makkah or they can't enter in Makkatul Mukarramah. And while they were waiting, the water which they came with, it was finished. And there was only little bit of water left. Hazrat Jabir radiyallahu ta'ala says that a very small amount of water left in one of the leather bags. Prophet ﷺ, he asked for the water and he started doing wuzu. When he started doing wuzu, the Sahaba started to collect the water which was coming out from the parts of the body of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. And this was a general practice of Sahaba Kiram. They respected Prophet sallallahu alayhi wasallam so much that every single drop which came out from the body of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, they took it and they rubbed that water on their face. And I'll tell you a masala of fiqh. The masala of fiqh is, and the ruling of fiqh is, the water which is used, ma'i musta'mal, and especially the water that comes out of your body after while you are performing wuzu, that water cannot be used to purify anything. It is ma'i musta'mal, it is used water, you cannot use it. You should avoid the drops of that water. It has been mentioned when you do wuzu, take the precaution, and the drops that coming out of your body, you should avoid from those drops getting to your clothes. And the reason is, it's ma'i mustamal, it's used water, it is not classed as purifying water. But this wasn't the case with Prophet ﷺ, because he is not like you and I. Yeah? And Rasulullah ﷺ, he himself mentioned this, कि अय्युकुम मिथली, तुम में से कौन मेरी तरह है? तो फिर अपने आजकल के जो हजरात सरकार को माज़अल्लाह अपने बड़े भाई की तरह कहते हैं, उनको इससे सबक हासिल करना चाहिए. अय्युकुम मिथली, ये तो हुजूर फरमा रहे हैं कि तुम में से कौन मेरी तरह है. किसके वुजू के कतरे हम लेते हैं और अपने चेहरों पर मलते हैं. तो हुजूर ने सहाबा से पूछा, व्हाट इज द रीजन, व्हाई यू टेकिंग ऑल ऑफ दिस? सहाबा कहते हैं, या रसूलल्लाह, देयर इज नो वाटर लेफ्ट, पानी बचा नहीं है, सबको वुजू की हाजत है. So Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he asked for the water in a bowl. And he put his 5 fingers in that bowl. And as soon as he put his 5 fingers in that bowl, the water started flowing from the fingers of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Subhanallah. Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala alayhi, again he mentions that नदियाँ हैं फैज़ पर, उंगलियाँ हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियाँ पंजाब रहमत की हैं जारी, वाह वाह. मीन पंजाब, the पंजा जिसको हम कहते हैं, in Urdu we call it पंजा, because we have 5 fingers, we call it पंजा. पंजाब रहमत, 5 fingers of rahmat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they were on phase and giving the water to Sahaba Kiram. And Hazrat Jabir radiyallahu ta'ala anhu, he was asked that how many of you were there who performed wuzu with that water. He said, we were 1500 Sahaba. 1500 Sahaba ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस उंगलियों से निकलने वाले पानी से wuzu किया. And Bukhari mentions that Hazrat Jabir radiyallahu ta'ala anhu says that if there were 100,000 of us, अगर हम 1,00,000 भी होते, तो वो हुजूर की उंगलियों से निकलने वाला जो पानी था, वो उन 1,00,000 के लिए काफी होता. If we were 100,000 Sahaba, then that water which was coming out from the fingers of Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam, that would be sufficient for all of us. So we can see here that why we claim that all the mu'jizat,
which were given to the previous Anbiya Kiram, Allah subhanahu wa ta'ala combining all of them gave, and much more gave to our Rasul sallallahu alayhi wasallam. And also the ulama say that it is natural that water can come out from the ground. The stone of Musa alayhi salam, it was on the ground. Allah subhanahu wa ta'ala, He started water, He commanded that stone and that rock to collect the water from the ground and flow the water. And water did flow. With Prophet sallallahu alaihi wasallam, it was different case. It was from his 5 fingers. So this is the beauty that Anbiya Kiram, they come in the world and they show khawariq adat, to show the world that we are not ordinary. We are not like you. We are the people chosen by Allah subhanahu wa ta'ala. When Allah chooses someone, He grants them the greatest power, which performs miracles. And indeed, again I will repeat like what I explained last week, that this is only with the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah की कुदरत और अल्लाह के हुक्म से ये होता है, हमारी उंगलियों से पानी नहीं निकलता। यही तो अंबिया किराम के मौजिज़ात हैं कि अल्लाह ताला उनके ज़रिए अपनी कुदरत का इजहार फरमाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला he shows His might through अंबिया किराम, and He did so. So हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो आसा था, उससे ये मौजिज़ा ज़ाहिर हुआ कि बनी इसराइल के हज़ारों लोगों ने उस पत्थर से जो पानी जारी हुआ उसको पिया। दूसरी चीज़ जो उनको अता की गई थी उस मैदान तीह के अंदर, while they were waiting to for Allah's pardon and forgiveness, that they were given man and salwa. Man and salwa was heavenly food. And there were various narrations regarding this, that how they were given this. The man used to be a sweet dish, like halwa. We call it halwa. And salwa used to be a roasted quail, or a kind of quail. And they used to enjoy it. Allah subhanahu wa ta'ala used to send this food every day, same time. There was no gap. Every day they used to receive this heavenly food from Allah subhanahu wa ta'ala without any hard work. कोई काम भी नहीं करना पड़ता था। रात को वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आसा के ज़रिए लाइट हो जाती थी, दिन को उनके लिए छाँव हो जाती थी। So everything was set for them. They never had to work. They only had to act upon the command of Musa alayhi salam, and this is what they missed. Man or salwa khate rahe, and then they got tired of it. And they said, we want something else. We don't want man and salwa anymore. We want vegetation. We want piyaz, onion. We want garlic. We want vegetable which grows from the earth. Hazrat Musa alayhi salam said, why are you replacing something which is heavenly with something which you will have to work for? So these were Bani Israel. They were very stubborn people, that when Allah subhanahu wa ta'ala was bestowing them with all these mercy, उन्होंने उन सारी चीज़ों को जो है इस्तेमाल करने के बाद फिर अल्लाह की नाफरमानियाँ की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर फिर अपने गज़ब को भी नाजिल किया। इसका भी ज़िक्र इंशाअल्लाह आइंदा आएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अपने अंबिया की मोहब्बत, इज़्ज़त और क़द्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम तमाम को राह रास्त पर हमेशा के लिए रखे, इसी पर हमारा और आपका ख़ातिमा फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।